मुझे और मेरे पति डीपी को आज तलाक के कागज मिल गए थे। हम दोनों साथ ही कोर्ट से बाहर निकले। हम दोनों के परिवार वाले भी साथ थे। उनके चेहरे पर विजय और सुकून के निशान साफ झलक रहे थे। 4 साल की लंबी लड़ाई के बाद आज फैसला हो गया था। 10 साल हो गए थे शादी को, मगर साथ में 6 ही साल रह पाए थे। 4 साल तो तलाक की कार्रवाई में लग गए। मेरे हाथ में दहेज की सामान की लिस्ट थी, अभी डीपी के घर से लेनी थी, और डीपी के हाथ में गहने की लिस्ट थी जो मुझसे लेने थे। साथ में कोर्ट का यह आदेश भी था कि डीपी 10 लाख रुपए की राशि एक मुश्त मुझको चुकाएंगे। मैं और डीपी दोनों एक ही टेम्पो में बैठकर डीपी के घर पहुंचे। दहेज में दिए सामान की निशानदेही मुझको ही करनी थी, इसलिए 4 साल बाद आज मैं ससुराल जा रही थी, आखिरी बार बस। उसके बाद कभी नहीं आना था उधर। सभी परिवार वाले अपने अपने घर जा चुके थे। बस 3 प्राणी बचे थे, डीपी, मैं और मेरी माँ। डीपी अपने घर में अकेले रहते थे। माँ बाप और भाई आज भी गांव में रहते हैं। मेरा और डीपी का इकलौता बेटा जो अभी 7 वर्ष का है, कोर्ट के फैसले के अनुसार बालिग होने तक मेरे पास रहेगा, और डीपी महीने में उससे एक बार मिलने आ सकते हैं। घर में प्रवेश करते ही पुरानी यादें ताजी हो गई। कितनी मेहनत से सजाया था इसको मैंने। एक एक चीज में मेरी जान बसी थी। सब कुछ मेरी आंखों के सामने बना था। एक एक ईंट से धीरे धीरे बनते घरौंदे को पूरा होते देखा है मैंने। सपनों का घर था मेरा। कितनी शिद्दत से डीपी ने मेरे सपनों को पूरा किया था। डीपी थका हारा सा सोफे पर जाकर पसर गया। बोला, ले लो जो कुछ भी चाहिए, तुझे नहीं रोकूंगा। मैंने अब गौर से डीपी को देखा। 4 साल में कितना बदल गया। बालों में सफेदी झांकने लगी, शरीर पहले से आधा रह गया। 4 साल में चेहरे की रौनक गायब हो गई। मैं अब स्टोर रूम की तरफ बढ़ी, जहाँ उसके दहेज का अधिकतम सामान पड़ा था। सामान ओल्ड फैशन का था, इसलिए कबाड़ की तरह स्टोर रूम में डाल दिया था। मिला भी कितना था मुझको दहेज। प्रेम विवाह था हम दोनों का। घर वाले मजबूरी में साथ हुए थे। प्रेम विवाह था तभी तो नजर लग गई किसी की, क्योंकि प्रेमी जोड़े को हर कोई टूटता हुआ देखना चाहता है। बस एक बार पीकर बह गए थे डीपी, हाथ उठा बैठे थे मुझ पर। बस मैं गुस्से से मायके चली गई। फिर चला था लगाने सिखाने का दौर। इधर डीपी के भाई भाभी, उधर मेरी माँ। नौबत कोर्ट तक जा पहुंची। तलाक हो गया। न मैं लौटी न डीपी लेने आई। मेरी माँ बोली, कहाँ है तेरा सामान? इधर तो नहीं दिखता, बेच दिया हुआ है शराबी ने। चुप रहो माँ। मुझको ना जाने डीपी को उसके मुंह पर शराबी कहना अच्छा नहीं लगा। फिर स्टोर रूम में पड़े सामान को एक एक कर लिस्ट से मिलाया गया। बाकी कमरों से भी लिस्ट का सामान उठा लिया गया। मैंने सिर्फ अपना ही सामान लिया, डीपी के सामान को छुआ भी नहीं। फिर मैंने डीपी को गहने से भरा बैग पकड़ा दिया। डीपी ने बैग वापस मुझको दे दिया। रख लो, मुझे नहीं चाहिए, काम आएंगे तेरी मुसीबत में। नहीं चाहिए, बस यूं ही। मैंने भी मुंह फेर लिया। इतनी बड़ी जिंदगी पड़ी है, कैसे काटोगी? ले जाओ, काम आएंगे। इतना कहकर डीपी ने भी मुंह फेर लिया और दूसरे कमरे में चले गए। शायद आंखों में कुछ उमड़ा होगा, जिसे छुपाना भी जरूरी था। मेरी माताजी गाड़ी वाले को फोन करने में व्यस्त थी। मुझको मौका मिल गया। मैं डीपी के पीछे उसके कमरे में चली गई। वो रो रहे थे, अजीब सा मुंह बनाकर, जैसे भीतर से सैलाब को दबाते दबाते जद्दोजहद कर रही हूँ। मैंने उसे कभी रोते हुए नहीं देखा, आज पहली बार देखा। ना जाने क्यों दिल को कुछ सुकून सा मिला। मगर ज्यादा भावुक नहीं हुई, सीधे अंदाज में बोली, इतनी फिक्र थी तो क्यों दिया तलाक? मैंने नहीं, तलाक तुमने दिया। दस्तखत तो तुमने किए, माफी नहीं मांग सकते थे? मौका कब दिया था तुम्हारे घर वालों ने? जब भी फोन किया काट दिया। घर भी आ सकते थे, हिम्मत नहीं थी मेरी। मेरी माँ आ गई, वो मेरा हाथ पकड़कर बाहर ले गई। अब क्यों मुंह लग रही है इसके? अब तो रिश्ता भी खत्म हो गया। माँ बेटी बाहर बरामदे में सोफे पर बैठकर गाड़ी का इंतजार करने लगी। मेरे भीतर भी कुछ टूट रहा था, दिल बैठा जा रहा था। मैं सुन्न सी पड़ती जा रही थी। जिस सोफे पर बैठी थी उसे गौर से देखने लगी। कैसे कैसे बचत करके मैंने और डीपी ने वो सोफा खरीदा था। पूरे शहर में घूमी, तब यह सोफा पसंद आया था। फिर मेरी नज़र सामने तुलसी के सूखे पौधे पर गई। कितनी शिद्दत से देखभाल किया करती थी। मेरे साथ तुलसी भी घर छोड़ गई। घबराहट और बढ़ी। फिर मैं उठकर भीतर चली गई।
माँ ने पीछे से पुकारा पर मैंने अनसुना कर दिया। डीपी बेड पर उल्टे मुंह करके पड़े थे। एक बार तो मुझे दया आई उस पर, मगर मैं जानती थी कि अब तो सब कुछ खत्म हो चुका है, इसलिए मुझे भावुक नहीं होना है। मैंने सरसरी नज़र से कमरे को देखा। अस्त व्यस्त हो गया पूरा कमरा। कहीं कहीं तो मकड़ी के जाले भी झूल रहे थे। कितनी नफरत थी उन्हें मकड़ी के जालों से। कितने सुनहरे दिन थे वो। इतने में माँ फिर आ गई। हाथ पकड़कर मुझे बाहर ले गई। बाहर गाड़ी आ गई थी। सामान गाड़ी में डाला जा रहा था। मैं सुन्न सी बैठी थी। डीपी ने गाड़ी की आवाज़ सुनी और बाहर आ गई। अचानक डीपी कान पकड़कर घुटनों के बल बैठ गए। बोले, मत जाओ, माफ कर दो। शायद यही वो शब्द थे जिन्हें सुनने के लिए 4 साल से तड़प रही थी। सब्र के सारे बांध एक साथ टूट गए। मैंने कोर्ट के फैसले का कागज निकाला और फाड़ दिया, और माँ कुछ कहती उससे पहले ही लिपट गई डीपी से। साथ ही दोनों बुरी तरह से रोते जा रहे थे। दूर खड़ी मेरी माँ समझ गई कि कोर्ट का आदेश दिलों के सामने कागज से ज्यादा कुछ नहीं। काश उनको पहले मिलने दिया होता। अगर माफी मांगने से ही रिश्ते टूटने से बच जाएं तो माफी मांग लेनी चाहिए।